है आप सभी का हमारे चैनल पर। और मैं हूं अरविंद रावत और लगातार आजकल समाज क्रांति न्यूज़, न्यूज़ 24 और माउंटेन वैली टुडे, इन चैनलों का एक लक्ष्य, एक नारा चल रहा है कि प्रोला विधानसभा विकास विरोधियों की अब पोल खोलेंगे उत्तराखंड के सबसे युवा पत्रकार अरविंद रावत के साथ। और इसी यात्रा को देखते हुए आज हम प्रोला विधानसभा के क्षेत्र मातला गांव में पहुंचे हैं। और मातला गांव जिस तरह से ये प्राकृतिक सौंदर्य से बना हुआ है, इसी तरह से क्या वाकई विकास के रूप में इस क्षेत्र में इतना सुंदर विकास हुआ है या नहीं। आज तक यहाँ पर 15 सालों से सरकारों ने राज किया, यहाँ के विधायकों ने सत्ता बनाए रखी। इस सरकार से कितने खुश यहाँ की जनता है, आखिर क्या वो जन समस्याएं इस क्षेत्र की है, इस गांव की, मातला गांव की, जिन समस्याओं का निराकरण अभी तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने नहीं किया। तो उन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के लगातार हमारे चैनल मौजूद हैं मातला गांव में। और मातला गांव के ग्रामीण वासी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयत्न करते हैं आखिर क्या वो समस्याएं इनके क्षेत्र में रही जिसका निराकरण अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो नमस्कार भाई साहब। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं इस गांव की समस्या काफ़ी है जी, क्योंकि नेता आते हैं और जाते रहते हैं, विकास की पोलें खोलते रहते हैं, कोई विकास गांव में हो नहीं पाता है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश राणा और युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष भी हूँ इस टाइम। क्या क्या वो समस्याएं इस क्षेत्र की है? आप किस गांव की? आप इस गांव की समस्या तो काफ़ी है। गांव में नेताओं ने काफ़ी वादे किए थे जी, कोई वादा पूरा नहीं हो पाया। कौन नेता आए थे जिन्होंने वादे किए थे? सारे नेता आए, राजकुमार आया, मालचंद आया जी। क्या कहना है उनका? उन्होंने काफ़ी घोषणा की थी हमारे पंचायत घर के लिए, यहाँ 4 लाख की घोषणा की थी राजकुमार जी ने। विधायक मालचंद ने उन्होंने भी काफ़ी वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं हो पाया जी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के यहाँ का कैसा माहौल है? स्वास्थ्यों के यहाँ कोई है ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, कम से कम 150 किलोमीटर देहरादून। उपचार करने के लिए कोई बीमार पड़ जाता है, हाँ, तो इसको लेकर के आपने कभी सत्ता में बैठे हुए लोगों से नहीं कहा कि यहाँ क्यों नहीं व्यवस्था की जा हमने रही काफ़ी कहा था उन लोगों से जी, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं करवाया। कोई वादा नहीं किया है। 2022 का जो चुनाव है वो पास आने वाला है, तो इसमें क्या चाहते हैं आप? काफ़ी बदलाव चाहते हैं, युवा चेहरा चाहते हैं इस टाइम, जो हमारे इस क्षेत्र की समस्याओं को देहरादून तक पहुँचाएं। अच्छा, देहरादून जो पहुँचा सके, हाँ, उसी चेहरे को आप चाहते हैं। और हमारे साथ दादाजी मौजूद है। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखीराम चौहान है जी। आपके इस गांव में, इसमें इतना छोटा सा गांव है, लेकिन आप लोगों का आरोप लगता है कि इस क्षेत्र में, इस छोटे गांव का अभी तक भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। अजी हम तो बूढ़े हो गए जी, हम तो कोई विकास देखा नहीं आज तक। अच्छा, किस तरह की समस्या है आपके क्षेत्र में? सब समस्या है जी। अभी हमारे राणा जी ने बोल दिया कि हमारी पंचायत भवन बड़ा हुआ है, 4-3 साल हो गए, वो बन नहीं पाया। पंचायत भवन वैसा खाली पड़ा हुआ है, ऐसे रहा हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है जी। एक पानी की समस्या है, वो भी हमें समस्या चाहिए जी। पानी, अगर पानी हमारे यहाँ पानी हो तो सबसे बड़ी समस्या हमें वही जी, पानी अगर हमें यहाँ उपलब्ध हो तो। अच्छा, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? बहुत कम है जी। अच्छा जी, तो कहाँ से पानी लाते हैं आप लोग? पानी है जी, थोड़ा थोड़ा आता है पीने के लिए, खट से आता है थोड़ा थोड़ा पीने के लिए। उसी के अब अपना उपचार कर रहे हैं, टमाटर का, खेती का, अपने खाने पीने का, पशु का, उसी में कर रहे हैं जी। सत्ता में बैठे हुए लोग इस समय आपको देख रहे हो, तो उनसे क्या विनती करना चाहेंगे पानी को लेकर के? अजी विनती तो वही है जी हमारी कि अगर कोई हमारे समस्या कोई हल कर दे तो हम सरकारी उसी का साथ है, वही उसका विकास है। वर्तमान सरकार से कुछ उम्मीद है कि ये कुछ कर सकती हैं? क्या पता जी, अब इनका क्या पता, आगे का पता नहीं लगा तो आपको पता क्या लगता है। अभी कितने खुश हैं जो वर्तमान में यहाँ के जो विधायक हैं, इनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? खुश नहीं है जी, खुश कहीं के खुश होने जी हमने। अच्छा, कोई खुश नहीं है, कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं। चुनाव के समय यहाँ आए? हाँ, खूब आए जी, खूब दौड़े भागे, यहाँ खूब दौड़े भागे, अब मजा लिया। हमसे बोला कि बाजी अब हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे, शो करेंगे जी। क्या कुछ नहीं किया। तो 2022 में आप किसे वोट करने वाले, किसे अपना नेता चुनने वाले जो यहाँ का विकास करेगा? अब देखो जी, जो कामयाब होगा उसी को देंगे जी हम वोट। अब हमारे सामने इस समय 3 चेहरे सबसे मुख्य आ रहे हैं, राजकुमार, मालचंद और दुर्गेश। इनमें से किसको आप सबसे ज्यादा वोट करने वाले हैं? अजी तो वोट तो कह रहे हमें तो ये थे जो नजदीक थे जी। अब कहीं दूर देने पड़ेगा तो फायदा वही है, जो दूर देना, जो हमारा कुछ भला करेगा हम उसी देंगे वोट। आपका कहने का मतलब है जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं? जी, जो विकास करेगा जी हम उसी को वोट देंगे। हमारे साथ
दादाजी मौजूद। नमस्कार दादाजी, क्या नाम है आपका? मेहर सिंह चौहान। मेहर सिंह हाँ जी, चौहान। चौहान। आपकी क्या वो समस्याएं हैं जो समस्या- आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पाया? हमारी समस्या यही है जी कि सबसे पहले हमें यदि पानी हो, सिंचाई का साधन हो जी। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिंचाई का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं, हमारा छोटा सा पानी पाइप में आता है, आधे इंच का पाइप है जी। वो पीने के लिए भी वही है, पशु के लिए भी, अपने लिए भी जी। यदि हमें सिंचाई का पानी हो जाए, थोड़ा घेर बाढ़ हो जाए जी। उसी में हम खुश है। फिर अगर कोई करे नेता, किस पर उम्मीद है? 3 प्रत्याशी इस समय प्रोला विधानसभा क्षेत्र में हैं। हाँ वो है, 3 हो चाहे जी। 6 भी हो। जी। अच्छा बाद में पहले आते हैं वो, जी। हाँ जी हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम सब कुछ करेंगे। जी। उनका काम निकल गया जी। बाद में भूल देते हैं, तब कहाँ जाए हम जनता ने। वर्तमान सरकार और पिछली सरकार के कार्यों से कितने खुश आप हैं? आज ही पिछली सरकार तो अब छोड़ो, अब खुश होते हम तो, ये चर्चा होती। अच्छा अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। आपका कहना मतलब कोई हाँ, कार्य नहीं कोई किया। कार्य नहीं, और जो कार्य कर रखे हैं वो अधूरे हो गए, वादा कर दिया कुछ मिलता है नहीं। 2022 में मतलब इनकी विदाई तय है आप लोगों की तरफ से? हाँ, तो विदाई तो होगी इनकी, जो पुराने उनके, और नया कोई आएगा कामयाब जी। वो भी भूल देते हैं। अच्छा। मतलब निकला हाँ जी। बाद में कुछ नहीं है बस। ठीक है, हमारे साथ हमारी बहनें भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत। 1 मिनट आइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट आइए। थोड़ा सा घबरा रही हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिषा पवार है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में हूँ, इस बार 11th में आई। 10th में आप पढ़ते हो। यहाँ पर आपके गांव में स्कूल की किस तरह की सुविधा आप लोगों के लिए है? यहाँ हमारे गांव में स्कूल की सुविधा 5वीं तक है और बस। तो कहाँ जाते हैं आप लोग स्कूल? हम लोग डामठा में जाते हैं। डेली? हाँ, डेली यहाँ से पैदल जाते हैं 8 किलोमीटर। आप सुन सकते हैं हमारी बहनों से, 8 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल स्कूल जाना पड़ता है। ये हमारे प्रोला विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है। क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों की कभी यहाँ पर नज़र नहीं पड़ती कि यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, ये पूरा दिन तो इनका आने और जाने में लग जाता है, तो ये कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? तो आप कुछ समय सत्ता में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, तो उनको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे स्कूलों को लेकर कि इतने दूर आप लोगों के स्कूल जाना पड़ता है? बताइए बताइए। गाड़ी, हमें एक स्कूल बस चाहिए बस। अच्छा, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। जी। अच्छा, तो आपको पैदल जाना पड़ता है या अपने किराए से? अपने किराए से, कभी गाड़ी मिलती तो ठीक, नहीं वरना पैदल जाना पड़ता है। पैदल ही जाना पड़ता है। जी। तो यहाँ पे स्कूल कितने तक है? 5 तक। अच्छा, 5 तक की, उसके बाद आपको डामटा प्रतिदिन जाना पड़ता है। तो पैदल आने और जाने में कितना समय लग जाता होगा आपको? आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा जाने, आधा या फिर 1 घंटा। अच्छा, गाड़ी से जाते हैं तो आधे 1 घंटा लग जाता है। हाँ, और पैदल जाने में तो पूरा दिन व्यतीत हो जाता होगा। जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोला विधानसभा क्षेत्र है। सबकी ऐसा नहीं है नेताओं की नज़रें नहीं पड़ती, नेताओं की नज़रें पड़ती हैं, लेकिन उनकी नज़र इन गाँवों में अगर पड़ती है तो केवल चुनाव के समय। जब चुनाव खत्म हो जाता है, इन गाँव के लोगों का दुख समझिए, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इन गाँव को पराये छोड़ जाते हैं। तो इनके जो गाँव के लोग, इनका कहना है कि जिस तरह से ये लोग हमें पराये छोड़ जाते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें भी इसी तरह से हम पराये छोड़ देंगे। हमारे साथ हमारी माताएं भी मौजूद हैं। मैं आए दिन अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखते रहता हूं कि प्रसव पीड़ा, गर्भवती अवस्था में हमारी जो माताएं होती हैं, ऐसे समय में उन्हें सही उपचार न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आखिर इसके लिए गुनहगार कौन है? जिन विधायकों को, जिन नेताओं को हम विधानसभा तक भेजते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि इन गाँवों की तरफ देखा जाए? तो हमारे साथ माताएं जी मौजूद हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यशोदा राणा है। जिस तरह से इस गांव में अब मैं देख रहा हूं कि हॉस्पिटल आदि की कोई सुविधा नहीं है। हाँ। महिलाएं गर्भवती अवस्था में होती हैं, तो ऐसे अवस्था में डॉक्टर के लिए जाना पड़ता हो तो कहाँ जाना पड़ता है? जी, हमें सीधे यहाँ से जो देहरादून जाना पड़ता है। देहरादून तक जाना पड़ता है। हाँ। और किसी को ज़्यादा प्रसव पीड़ा हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? डामटा में जो है इतनी है भी, डामटा में हॉस्पिटल पर उतनी व्यवस्था उधर नहीं है हमारे लिए। सुविधा नहीं है। हाँ। तो लोग, माताओं को तो इतना दर्द होता होगा कि वहाँ पहुँचते पहुँचते ही शायद हाँ, पहुँच हाँ। पाते होंगे। हाँ, हमें बहुत दिक्कत होती है वहाँ तक जाने में। किसी की मतलब कुछ हो भी सकता है ना। जी। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो है चाहे डामठा में हो या यहीं पे कुछ मतलब हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। इस क्षेत्र में कितने गाँव आते हैं टोटल? इस क्षेत्र में बहुत गाँव है। तो यहाँ इस क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है? नहीं है। बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसमें अच्छा उपचार हो ना, सके? नहीं है ही नहीं इधर। नेता लोग आए, उन्होंने कहा नहीं कि हम स्वास्थ्य सेवा के लिए कुछ करेंगे? अरे कोई कुछ नहीं कहता किसी के लिए।
अच्छा, चुनाव के लिए आते बस तब तक हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, तब सब आते हैं, तब बोलते रहते हैं, उसके बाद कोई पीछे नहीं देखते। अच्छा अच्छा, तो 2022 को लेकर के क्या कहना है आपको? किसको आप चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए या यही सरकार रहनी चाहिए? देखते हम, जो मतलब हमें ठीक लगेगा तो उन्हीं को जिस तरह वोट से देंगे हम। हाँ, जिस तरह से 3 इस समय प्रत्याशी, सबसे बड़े प्रत्याशी प्रोला विधानसभा में हैं। जो हमारे ऊपर मतलब ध्यान देगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे फिर तक। अच्छा, 3 प्रत्याशी हैं, दुर्गेश्वर लाल, मालचंद और राजकुमार जी। तो इनमें सबसे ज्यादा नंबर किसको देना चाहेंगे आपको? तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में हम। अच्छा, अभी कुछ नहीं कह सकते हाँ, हैं। पर जो हमारे लिए कुछ करेगा उनके लिए तब हम भी तो सपोर्ट करेंगे उनको फिर। तो विकास क्या राजकुमार जी के विकास से कितने खुश आप हैं? राजकुमार ने भी क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया आज तक। अच्छा, कुछ नहीं किया। हाँ, ये पंचायती भवन की वो घोषणा की थी, वो भी शायद 1.5 लाख में थी शायद, जी, तो वो भी अधूरा बचा हुआ हमारा। अधूरा ही छोड़ के चले गए। 2022 में जब यहाँ वोट मांगने आएंगे तो उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जब आएंगे तो कहेंगे हम भी कुछ कि जो आपने घोषणा की थी वो भी पूरी नहीं हुई, ये पंचायत भवन हमारा ऐसे अधूरा है अभी, जी, यहाँ पे रसोई घर भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। और पुनः हमारे साथ माता जी और इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्ते माता जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है, आपको क्या समस्याएं लगती है जो जिन समस्याओं का निराकरण अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हो पाया? ऐसे तो सभी सुविधाएं हैं, पर थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी थोड़े उसमें के बारे में थोड़ी कम है। अच्छा, जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उस समय बड़ी दिक्कतें होती है लोगों को उपचार दिक्कत होती करने। है, एक तो गाँव में गाड़ी की व्यवस्था नहीं है ना। जी जी गाड़ी की थोड़ी समस्या है। जी, गाड़ी मतलब है तो रोड कम ही है यहाँ गांव के लिए, जी। पर गाड़ी की थोड़ी कम है व्यवस्था। अच्छा, लोकल गाड़ी से जाते हैं। इस समय आपको प्रोला विधानसभा में बैठे हो जो सत्ता पर हैं, वो इस समय आपको देख रहे हैं, तो उन्हें लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के? हम कहते हैं कि हमारे गांव में थोड़ी स्वास्थ्य सुविधा तेज होनी चाहिए, थोड़ी कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी चाहिए हमें। हॉस्पिटल भी यहाँ थोड़ा दूर ही है, नज़दीक भी है पर कम है, ठीक है, दूर है। और जी, और ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ हमारी दादी जी बैठी, थोड़ा सा दादी से पूछते हैं। किच बुआ अपनी भाषा में बोलो, ठीक है? थोड़ा दादी जी को भी, हमारे साथ दादी जी मौजूद हैं, और थोड़ा सा कैमरामैन को ना और आगे आ जाएं। दादी जी, किस तरह की समस्या आपको इस गांव में दिख रही है? आप पूरा जीवन आपका इस गांव में बीत गया, क्या वो समस्या है जिनका अभी तक कोई उपचार ही नहीं हो पाया? कुछ ना हो भाई हमारा। अच्छा। करना कोई ना, कुछ नहीं करते। जो तू की जरूरत हो तो तू हाथ जोड़ी कर नोट और बस। अच्छा, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। कुछ नहीं दे। अच्छा, वोट मांगने तो आते हैं लेकिन हाँ। हाथ जोड़ के चले जाते हैं। बस। तो अब चुनाव पास आने वालों, हाँ, तो क्या क्या कहना चाहेंगे विधायक को? विधायक को कहाँ कर जब कुछ नहीं दिया मेरे लिए। अच्छा, कुछ नहीं किया। पेंशन टाइम से मिलती है? ना मेरी पेंशन भी मिलना नहीं मिल रही आपकी पेंशन? कागज बनी और 2 साल हो गया नहीं मिली। तो इसको लेकर के आपने आवाज नहीं उठाई? पूछा नहीं क्यों नहीं मिली, मुझे पेंशन मिल रही है? लड़का गया था मेरा ऊपर। अच्छा। इसने कागज दिए जी, नहीं आई कुछ नहीं। कोई पेंशन आपकी नहीं आई, तो अपना खर्चा गुजारा कैसे करते हैं फिर आप? तब कहाँ करना, कैसा करना। अच्छा, बड़ी दिक्कत है आप लोगों को हो रही है। दिक्कत नहीं, पेंशन के कागज बने हुए उत्तर काशी भेजे। जी बोर्ड को पूरा लगी है, जी। बोर्ड कोट गई है जी, आपको भी गई मैंने जी। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं करा सरकार ने। तो 2022 में अब 3 नेता हैं 2022 में चुनाव लड़ेंगे, दुर्गेश्वर लाल और राजकुमार और मालचंद। तो इनमें कौन सबसे अच्छा आपको लगता है, जो अच्छा कर सकता है, जो विकास कर सकता जो है? विकास कर ला हाँ। इसी को करूँगा। अच्छा, दुर्गेश को लेकर के कैसा लगता है आपको? का जानता। अच्छा, अभी कुछ नहीं कह सकते, समय आने पे बताएंगे। ठीक है दादी जी से भी। तो लगातार हमने मातलक गांव के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करा, और मुझे संभवत है इस वक्त हमारी इस खास पड़ताल को प्रोला विधानसभा की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी देख रहे होंगे कि वाकई इतने गांव के लोग 20 वर्ष लगभग इस विधानसभा को बने हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक विकास का यहाँ पर कोई नाम कुछ नहीं है। गांव मात्र 10 घर, 10 से 12 घर इस पूरे गांव में हैं। मैं समझता हूँ अगर 20 लाख रुपए भी ईमानदारी से यहाँ की सरकार इस गांव में खर्च कर दें
तो मैं समझता हूँ इस गांव का वो विकास हो सकता है कि मैं समझ भी नहीं सकता। यहाँ के गांव के कहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, 4 लाख की घोषणा की, लेकिन विडंबना ऐसी है विधायकों की कि उन 4 लाख की जगह 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से दिए गए हैं। उसमें भी कमीशन काट करके मात्र 60,000 रुपये दे करके गांव के लोगों को चुकता किए गए हैं। तो ये इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? और मुझे विश्वास है कि मातला गांव की जो जन समस्याएं हैं, यहाँ के गांव के लोगों का कहना है अगर 2022 में पुनः कोई प्रत्याशी चाहता है कि हमें जीत मिले तो उसको लेकर के मातला गांव के लोगों का सीधा कहना है कि आइए और आकर के इस क्षेत्र की समस्या को समझिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें आप लोगों को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और देखते रहिए हमारे तीनों चैनलों को। मिलते हैं आपको किसी अन्य जन समस्या के साथ किसी अन्य गांव में। कैमरामैन शिषपाल के साथ अरविंद रावत।